हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आपका अपने चैनल रेखा गुजर फैमिली ब्लॉग चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, शेयर करेंगे। तब तक मैंने अपनी प्रॉब्लम समझा, उसे तो नहीं शेयर किया ना बताया, लेकिन आज मुझे लग रहा है वो सबके साथ है। और वो सबको पता भी होना चाहिए कि डॉक्टर लोग भी क्या फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। डॉक्टर को भगवान का रूप बोला जाता है और होते भी हैं। ऐसा नहीं है, सब डॉक्टर एक से नहीं होते। एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सच में यही है। डॉक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं, डॉक्टर जान बचाते हैं लोगों की। लेकिन एक दो बंदे ऐसे होते हैं, हर जगह हर फील्ड में मिलेंगे, वो हर लाइन में मिलेंगे आपको, चाहे वो डॉक्टरी हो या कोई भी ए टू जेड, कोई भी फील्ड हो, कोई भी, हर जगह इस तरह के फ्रॉड बंदे ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसे ही फ्रॉड डॉक्टर से सामना हुआ हमारा अभी कुछ टाइम पहले। आप लोगों ने देखा होगा, मेरी बहन की बेटी हुई थी और मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी कि आप बेटी होने के बाद बहुत उदास थे, बेटी होने से पहले बहुत खुश थे। तो देखो, बेटी होने से दुखी नहीं थी मैं। क्यों दुखी होंगी? हम भी अपनी माँ के 3 बेटियाँ हैं और वो मेरी मासी की बेटी हैं, वो भी अपनी माँ के 3 बेटियाँ ही हैं। तो हम भी बेटियाँ हैं, तो क्यों बेटी होने से, उसके पहली बेटी हुई थी, खुशी की बात थी। बात ऑपरेशन की भी नहीं थी, लेकिन जिस हालात में उसने ऑपरेशन किया तो बात वो थी। उसने बेमतलब का, बहुत थोड़े शब्दों में बताऊंगी, पूरी डिटेल मैं भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है वीडियो में कोई भी देखता है, भाई भी देखते होंगे मेरे, और छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो मैं तो छोटे बच्चों से तो कहूँगी आपके काम की चीज़ नहीं है, अभी बंद कर दो, वीडियो मत देखो। वीडियो आपके काम की नहीं है, बड़ों के काम की है। जिनके अभी काम नहीं आ रहा, कुछ साल बाद आएगा। और इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें आप लोग। ये 3 अक्टूबर की बात है। अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा, 3 अक्टूबर को मेरी बहन की बेटी हुई थी। उसे सुबह प्रॉब्लम होने लगी, शायद मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगी क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब नॉर्मल वाला सब कुछ था कि नॉर्मल हो जाएगा। देखो, ऑपरेशन से भी हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए ना उसमें, कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, फिर तो ऑपरेशन भी ठीक है। ऑपरेशन का भी कोई, मेरे भी बेटी ऑपरेशन से हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, वो सुबह जब एडमिट करा दी तो इनकी डॉक्टर नहीं थी और हॉस्पिटल कोई और था, क्योंकि उसके पास अपना कोई हॉस्पिटल नहीं था, क्लिनिक था उसका छोटा सा। तो उसने दूसरे किसी हॉस्पिटल में, जिसमें उसका अपना होगा कुछ भी, तो उसमें उसने एडमिट वो करा दी। उसके बाद हुआ क्या, वो सुबह 9 बजे आई। आने के बाद, देखने के बाद बोलने लगा सब कुछ नॉर्मल है। वो चीज़ शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँ कि वो चीज़ वो कैसे बोल के गई, इस तरह से नॉर्मल है, आप लोग समझ सकते हो। तो नॉर्मल बोल गई, सब बात ठीक है कि 12 बजे तक बच्चा हो लेगा। मैंने कहा ठीक है। वो फिर आई 12 बजे वो अपनी क्लिनिक पे चली गई। वो अपना काम फ्री कर रही थी। वो फिर आई पूरा काम निपटा के 12 बजे। जब वो आए, उसे दर्द थे, वो इंजेक्शन दे जाए और दर्द मंदे पड़ जाएं। दर्द मतलब बंदी हो जाए, ये समझो। इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर दर्द होने के, वो दर्द इंजेक्शन दे रही थी दर्द बंद होने के, क्योंकि वो अपना काम फ्री कर रही थी। वो चीज़ हम दोपहर को मैं समझ चुकी थी। वो 2 बजे आई। आने के बाद मैंने कहा चलो अब सब ठीक हो जाएगा। तो वो आके वो फिर आई, फिर वो चल दी। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? जब उसने बताया ये प्रॉब्लम है, फिर मैंने कहा फिर आप ऐसे कैसे जा सकते हो छोड़ के? भाई जब सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे होने वाला, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आप क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला कि आप हॉस्पिटल में नहीं हो, चिल्ला के बड़ी। तो सब कुछ, जब ऐसी कोई बात होगी तो मैं अभी आ रही हूँ, तो ये बता देंगे। वो नहीं आई। वो अपने घर जाके उसने लंच किया होगा, आराम किया होगा, जो भी किया होगा। फिर जब उसका क्लिनिक का टाइम था, वो फिर आई। फिर मुझे पता चला कि इसका ये क्लिनिक का टाइम है। आई, फिर मैं समझ चुकी थी ये वापस जाएगी, ये अब रुकेगी नहीं, क्योंकि कई बातें थी, शायद मैं क्लियर ना बता पाऊँ। वो बहुत रीज़न थे कि सबको समझ में आ रहा था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। डर रहे थे, शायद मैं भी डर रही थी। डर लगता है ये, क्योंकि ये सिचुएशन ही बहुत सेंसिटिव होती है।
तो मैं भी डर रही थी, मैंने भी नहीं बोला। फिर उसके बाद में वो फिर आई, 4 बजे आने के बाद वो चल दी फिर से। फिर मैं समझ चुकी थी कि ये पूरा काम फिनिश करके अपना क्लिनिक वगैरह का फिर आराम से जो भी होगा तो देखेगी। फिर वो जब आए तभी इंजेक्शन लगा जाए दर्द बंद होने के, इसके दर्द बंद हो जाए। उससे पहले दर्द होते थे, उसके बाद बंद हो जाए। उसके बाद फिर वो आई रात को 8 बजे पूरा अपना काम फिनिश करके। आने के बाद उसने पूरी तैयारी कर ली थी ऑपरेशन करने की। आने से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी। स्टाफ जो था उसका वो तैयारी पूरी कर चुका था, जो होता है नली वगैरह लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आने के 10 मिनट बाद ही उसने, मतलब 1 मिनट का भी उसने वेट नहीं किया, करना ही नहीं था उसे। तो ना किसी को बताया कि ऑपरेशन होना है, किसी को नहीं पता, किसी को भी कि ऑपरेशन होना है, ये परेशानी है। सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे तब तक तो उसने बता दिया कि बेटी हुई है, आने के तुरंत बाद। फिर उसके बाद हमें पता नहीं, हम जिनका भी फ़ोन आ रहा था, सारे रिश्तेदार परेशान हो रहे थे। जिनका फ़ोन आ रहा था हम बताए जा रहे थे कि नॉर्मल बेटी हुई है, नॉर्मल। किसी को नहीं पता था। मैंने पहली बार देखा था ऐसा कि किसी को ये नहीं बताया। नहीं तो सिग्नेचर करवाते हैं। मेरी बेटी ऑपरेशन से हुई थी, मेरी भतीजी ऑपरेशन से हुई हैं 3। तो मुझे पता है कि होता कि पहले सिग्नेचर, जब उसे ऑपरेशन थिएटर में से लाया जा रहा था, कि मतलब वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, तब उसने बुलाया मेरी बहन के हस्बैंड को। तो उसे बताया कि ये ऑपरेशन से हुआ। उसने हमें ऑपरेशन बताया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा चल ऐसे ऑपरेशन थोड़ी ना होता है, वो तो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, वो डबल ऑपरेशन नहीं है। हमने उसकी नहीं सुनी। तो हम जब वो वार्ड में आ गई तब हमने देखा वो ऑपरेशन हुआ है। तो हमने बोला तो उसने कहा कि नहीं, ऑपरेशन तो होना ही था, क्या इसे मार देती? ना बेटी के कोई प्रॉब्लम थी ना उसे, मतलब उसने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया। कितनी प्रॉब्लम शायद ऐसी है कि मैं नहीं बता पाऊँ। आप लोग भी उस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। आजकल है ना, वेट तो करना दूर, चलो वेट भी नहीं करते, ऑपरेशन भी बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन वो परेशान भी नहीं करते। वो लड़की पूरे दिन उसने परेशान की। कुछ भी हो सकता था, बच्चे के भी, माँ के भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वो 1 नंबर की फ्रॉड थी। ना उसने किसी को बताया ऑपरेशन होना है, ना किसी को। दिमाग मेरा इसलिए ख़राब था और आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि किसी के को भी आगे ये प्रॉब्लम ना हो। हमारे साथ हो चुका है ये इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब था। बेटी होने से दुखी नहीं थी मैं। क्या हो गया, उसके पहली बेटी थी, कोई ऑपरेशन का भी दुख नहीं था। लेकिन हमें परेशानी तो बताती, हमें सिग्नेचर तो करवाती उनकी मम्मी पापा से, उसके से, जिस बेटी के से। उन दोनों मियाँ बीबी को किसी को कुछ नहीं बताया, उस लड़की तक को नहीं बताया कि ऑपरेशन कर रही हूँ मैं। आई सीधा उसने ऑपरेशन कर दिया। वो 2 मिनट भी लड़की के पास नहीं रुकी और वहीं से ही फ़ोन कर दिया था। ऑपरेशन की तैयारी वहीं से ही हो गई थी, क्लिनिक पे से ही उसने फ़ोन कर दिया था डॉक्टरों को। ये चल रहा है आजकल धंधा। अब आपकी मर्जी है, आप डिसलाइक करो या लाइक करो या सब्सक्राइब करो, उसका कोई नहीं है, लेकिन आप शेयर ज़रूर करो। और बेटी बिल्कुल ठीक है, माँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, तो इसलिए फिर आगे कुछ कर भी नहीं पाए, सब कुछ ठीक था। लेकिन ऑपरेशन बहुत गलत हुआ, बताया नहीं बेमतलब। देखो ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम तो होती है ना, सबको होती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, आज तक उसने हमें कारण नहीं बताया कि ये कारण था इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। आपके बच्चे को प्रॉब्लम थी या मदर को प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इतनी प्रॉब्लम भी उसी ने पैदा की जो लड़की परेशान हुई। फिर भी वो लड़की हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन इसने अपने आप से ऑपरेशन किया। प्रॉब्लम यहाँ थी, बहुत रीज़न थे। कुछ बातें जो मैं बता पाई वो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और कुछ बातें नहीं बता पाई, लेकिन बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। चलिए ले लेते हैं आप लोगों से विदा। नमस्ते जी। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके